हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी सभी गार्डनर्स के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है आज हमारे समर के फर्टिलाइज़र पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये मेरे कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमें अपने समर में अपने गार्डन में देना चाहिए, अपने प्लांट्स पे देना चाहिए, जो हमारे प्लांट्स को जलाएं नहीं, अच्छा इफेक्ट दें और उनसे हमें बेहतरीन फ्लावरिंग मिले। और आज मैं आप लोगों को ऐसे 3 से 4 फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। उनकी सही क्वांटिटी आपको बताऊंगी और कब आपको देना है, कितने समय के अंतराल पे ये फर्टिलाइज़र अपनी प्लांट्स में ऐड करना है, जिससे आपके प्लांट्स जो है वो बेहतरीन फ्लावरिंग दें और आपका जो गार्डन है वो बहुत ही खूबसूरत हो। तो देखिए, बिल्कुल हमारे जो समर प्लांट्स हैं, बिल्कुल सीडलिंग्स और सैपलिंग्स आप सभी की रेडी हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है तो इस समय नर्सरी में आपको समर सीड्स और सैपलिंग्स बिल्कुल आराम से मिल रहे हैं। आप वो लेके आइए और उनमें कितना फर्टिलाइज़र देना है, उनकी क्या क्वांटिटी है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो देखिए, ये हमारे समर सीड्स जो रेडी हुए थे वो सब मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। हमारे विनका जो है वो काफ़ी हेल्दी हो गए हैं, काफ़ी बिग हो गए हैं और इनको भी मैं धीरे धीरे फर्टिलाइज कर रही हूँ। कौन सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ अपने प्लांट्स पे, किस समय दे रही हूँ, समय भी बहुत ही ज़रूरी है कि आपको किस टाइमिंग में देना है, मॉर्निंग में या इवनिंग में, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। और अभी भी देखिए, हमारे बहुत सारे तैयार सीडलिंग्स बचे हुए हैं जिन्हें मुझे ट्रांसफ़र करना है। धीरे धीरे हमारे गार्डन से हमारे सारे विंटर प्लांट्स जा चुके हैं, कुछ एक ब्लूमिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे मैं अपना सारा ही जो विंटर प्लांट्स है उसे रिमूव कर रही हूँ, जो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, और अपना प्लांटर खाली कर रही हूँ और अपने जो हमारे ये सारे सीड्स वगैरह रेडी हुए हैं ना, उनको ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। पर बिल्कुल भी डायरेक्टली आप उसी मिट्टी में ना लगाएं। ये नहीं कि आपने विंटर प्लांट्स निकाले और उनकी थोड़ी बहुत गुड़ाई की और आपने उसको उसमें विंटर अपने समर प्लांट्स लगा दिए, ये बिल्कुल भी मत करें। बिल्कुल अपने सारे मिट्टी को स्टरलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है और मिट्टी को आप धूप में 3 से 4 दिन आप फैला रहने दें। मैंने भी यही किया है, मैं यही प्रोसेस करती हूँ। अपने सारे जो विंटर प्लांट्स हैं उसे रिमूव करने के बाद अपनी जितनी भी मिट्टी है आप वहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मैंने मिट्टी वहाँ पे फैला दी है त्रिपाल में। इस तरीके से मैं मिट्टी को बिल्कुल स्टरलाइज कर लेती हूँ। उसके बाद उसमें हम फर्टिलाइज़र अच्छे से ऐड करते हैं। अपनी मिट्टी को रिचार्ज करना भी बहुत ही ज़रूरी है, उसको अच्छे से आपको रिचार्ज करना है, फर्टिलाइज करना है, ताकि उनमें एक न्यू एनर्जी आ जाए आपके समर प्लांट्स को सरवाइव कराने के लिए, उनमें बेहतरीन फ्लावरिंग के लिए। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। उसमें क्या, मिट्टी में क्या आपको फर्टिलाइज़र ऐड करना है, ये टॉपिक भी मैं बिल्कुल इसी में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फर्टिलाइज़र पे ये वीडियो है तो सारी ही टॉपिक्स मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए जितने भी ये हमारे समर सीड्स रेडी हुए हैं ना, उनमें जो आपको फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि हमने ये मिट्टी को स्टरलाइज किया और उसमें हमने फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया, तो बिल्कुल प्लांट लगाने से पहले ही मिट्टी रिचार्ज हो चुकी है, उसमें अच्छे से हमने फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है। तो उसमें अभी हमको बिल्कुल भी कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 15 से 20 दिन आप बिल्कुल भी इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड ना करें, क्योंकि हमने मिट्टी में बिल्कुल अच्छे से अपना फर्टिलाइज़र ऐड किया है। क्या फर्टिलाइज़र मिट्टी में ऐड करना है, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, ये मिट्टी है जो मैंने बिल्कुल फैला दी है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि मैंने 2 से 4 दिन बिल्कुल इसमें फैला दिया था। और आप देख रहे हैं हमारी मिट्टी कितनी पोरस है, ये देखिए बिल्कुल एकदम एक सार ऐसी ही मिट्टी आपको बनानी है। अगर आपका जो मिट्टी है आप अपने प्लांटर से निकाल रहे हैं और ऐसी बुरबुरी नहीं है, तो आप उसमें रेत की जो क्वांटिटी है उसको आप बढ़ा दें, या फिर कोकोपीट आप उसमें मिला सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की अच्छी खासी क्वांटिटी आपको अपने सॉइल में डालनी है। तो लगभग हमें उतनी वर्मी कंपोस्ट डालनी है। देखिए, विंटर में तो हम जो भी बिल्कुल डालते हैं ना, तो
कोई भी दिक्कत नहीं होता। गर्म खाद भी अगर हम दे देते हैं अपने प्लांट को तो प्लांट हमारे जलते नहीं हैं। पर इस समय जो क्वांटिटी है हमारी वर्मी कंपोस्ट की वो थोड़ी कम होगी। अगर वर्मी कंपोस्ट की जगह आप लीफ कंपोस्ट यूज़ करते हैं समर में तो वो बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। ड्राई फॉर्म में अगर आपको फर्टिलाइज़र ऐड करना है तो लीफ कंपोस्ट आप ऐड करिए। आपके गार्डन से ही इतने सारे लीव्स जो हैं वो निकलते हैं। आप घर में फर्टिलाइज़र बनाइए और लीफ कंपोस्ट इसमें ऐड करिए। और इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको नहीं ऐड करना है। देखिए समर में मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ कि हम बोन मील यूज़ कर लेते हैं, पोटाश यूज़ कर लेते हैं, फास्फोरस यूज़ कर लेते हैं, पर इस समय आपको ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है अपने इस सॉइल में। इस सॉइल में सिर्फ आप इसमें ड्राई फॉर्म में अगर डालना है तो वर्मी कंपोस्ट आप ऐड करिए या फिर आप लीफ कंपोस्ट ऐड करिए। लीफ कंपोस्ट बेस्ट होता है हमारे समर के लिए। और लीफ कंपोस्ट मिलाने के बाद आप इसको खूब अच्छे से मिला लीजिए और अगेन इसको धूप में रख दीजिए 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद आप इसको, इस मिट्टी को आपको बोरे में भर के रख देना है लगभग 6 से 7 दिन के लिए। 1 हफ्ते के लिए आप ये जो मिट्टी है उसको बोरे में भर के रख दीजिए ताकि जो भी गर्माहट है हमारे कंपोस्ट की वो निकल जाए और आपका जो प्लांट है लगाने के बाद जले ना। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इसमें मिला रहे हैं। और इसके अलावा आप इसमें नीम की खली भी मिला सकते हैं और एनपीके वगैरह भी डाल सकते हैं, पर वो एनपीके मैं सजेस्ट अभी नहीं करूँगी। आप इसमें नीम की खली और कंपोस्ट मिलाकर इसको बिल्कुल अच्छे से बोरे में बांध के रख दें और 1 हफ्ते बाद अपने सीडलिंग्स और सैपलिंग्स लगाएं और बिल्कुल ये मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज हो जाएगी और आपके प्लांट को एक न्यू एनर्जी देने के लिए रेडी हो जाएगी। तो अपने बिल्कुल मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को आप इस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं समर के लिए। इसके बाद चलते हैं हम अपनी जो हमारी पेरेनियल प्लांट्स हैं, हमारे हिबिस्कस वगैरह, उनमें क्या हमको आपको देना है। तो ये हमारे जो समर प्लांट्स हैं बिल्कुल देखिए फ्लावरिंग के लिए रेडी हो गए हैं और फ्लावर्स बिल्कुल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस समय इनको समय समय पे हमें फर्टिलाइज ज़रूर करना है ताकि इनको जो है न्यू एनर्जी मिलती रहे और ये पूरी गर्मी हम लोगों को बेहतरीन फ्लावरिंग देते रहें। तो इसके लिए आप लोगों को समय समय पे इसमें गुड़ाई करना है। गुड़ाई आप मॉर्निंग के टाइम में कर दीजिए ताकि दिन भर की धूप जो है वो आपके सॉइल को अच्छे से लग जाए। और शाम के समय आप उसमें कंपोस्ट मिला के वाटरिंग कर दीजिए। कंपोस्ट जो भी आपको मिलाना है, जो भी खाद देना है वो इवनिंग के टाइम में ही देना है, मॉर्निंग के टाइम में आपको बिल्कुल भी नहीं देना समर के टाइम में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें देना कब है। देना हमें इवनिंग में है और इवनिंग में देने के बाद हमें इसमें अच्छे से वाटरिंग करने के बाद इसे छोड़ देना है। ये रात भर काफ़ी अच्छे से सक कर लेगा फर्टिलाइज़र और ठंडा हो जाएगा क्योंकि हम वाटरिंग कर देंगे। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप ड्राई फॉर्म में दे रहे हैं। ड्राई फॉर्म में अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो आप लीफ कंपोस्ट अपने सारे ही प्लांट में दें। लीफ कंपोस्ट में आप नीम का खली मिला लें और उसको अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड फर्टिलाइज़र पे। सेकेंड फर्टिलाइज़र जो है वो है हमारा कंडा। बिल्कुल जो उपले होते हैं हमारे गोबर के उपले, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। एक ठंडी खाद होती है हमारे पेरेनियल प्लांट्स के लिए, समर के लिए। अगर समर में आपको ठंडी खाद आप बिल्कुल खोज रहे हैं तो कंडे को आप पानी में डिप करके रख दें। लगभग उसे आप डिप करके रखे रहिए पूरा समर। आप उसमें से निकाल के आप पानी प्लांट्स को आप दे सकते हैं। मैंने भी जो कंडा है उसको पानी में भिगो के रखा हुआ है और बिल्कुल समय समय पे मैं उसका जो है लिक्विड फॉर्म बिल्कुल बना लेती हूँ। जैसे हमने 1 मग्गा अपना लिक्विड गोबर का खाद वाला जो हमने बनाया हुआ है कंडे से, तो 1 मग्गा आपको खाद लेना है और उसका जस्ट 20 गुना आपको पानी ऐड करना है। एकदम डाइल्यूट फॉर्म में, एकदम लिक्विड फॉर्म में हमें अपने प्लांट्स में खाद ऐड करनी है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड खाद जो है वो समर के लिए बेस्ट होता है। तो 3 तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया, आप जो हमारे उपले से बने होते हैं बिल्कुल भिगो दीजिए आप उसको 1 हफ्ते के लिए और उसका जो पानी रेडी होता है वो अपने प्लांट्स में एकदम डाइल्यूट फॉर्म में दें। इसके अलावा आप जो देंगे वो है सेकेंड वर्मी कंपोस्ट को भी आप सेम तरीके से पानी में भिगो दीजिए
लगभग 1 केजी आप 20 लीटर पानी में भिगो दीजिए और उसको भी एकदम डाइल्यूट फॉर्म में 1 मग्गा आप 20 गुना पानी में ऐड करके आप अपने सारे प्लांट्स में अपने समर ये जो हमारी सीडलिंग सैपलिंग्स रेडी हुई है ना, उसमें भी आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करते रहिए। इसमें अब ड्राई फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमने मिट्टी में ड्राई फर्टिलाइज़र ऐड किया है। अब जो हमें ऐड करना है वो लिक्विड फॉर्म में ही ऐड करना है अपने सारे प्लांट्स में। इसके अलावा आप जो थर्ड फर्टिलाइज़र है वो दे सकते हैं सीवीड ग्रैन्युअल्स। तो सीवीड लिक्विड फॉर्म में भी आता है, ग्रेनुअल फॉर्म में भी आता है। ग्रेनुअल फॉर्म को आपको भिगोना पड़ता है, आप उसको लगभग रात में भिगो दीजिए तो वो अगले दिन के लिए रेडी होगा। और जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो तो बिल्कुल आप तुरंत एक बाल्टी में 10 ml ऐड करिए और उसको अपने सारे प्लांट में ऐड कर दीजिए। तो सीवीड लिक्विड फॉर्म और ग्रैनुअल फॉर्म दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं समर में। तो मैंने आप लोगों को समर के लिए 4 तरीके की खाद बताई है, जिसमें से ड्राई फॉर्म में आप लीफ कंपोस्ट ऐड करिए, क्योंकि ये ठंडी खाद होती है और आपके प्लांट को ये बिल्कुल भी नहीं जलाएगी। इसके अलावा जो आपको देना है वो है उपले से बनी हुई लिक्विड खाद और सीवीड ग्रैनुअल और वर्मी कंपोस्ट भी अगर आप देना चाहते हैं तो। अगर आपके पास उपले नहीं हैं, आपके पास सीवीड नहीं है, आपके पास सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है, तो उसको भी लिक्विड फॉर्म में आप बनाकर अपने प्लांट्स में ऐड करिए। देखिए बिल्कुल आपके जो समर फ्लावर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत से ब्लूमिंग करेंगे। हमारे कृष्ण कमल हैं, हमारे सनफ्लावर हैं और इधर हमारी अलमांडा की बेल है, देख रहे हैं आप, सभी में बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है। हमारे हिबिस्कस में भी बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है। और तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है कंडे से बनी हुई खाद, जिसमें मैंने कंडा भिगो दिया है। और ये खाद बेस्ट फर्टिलाइज़र है और बहुत ही अच्छी ठंडी खाद है ये देखिए। और यही आपको एक पार्ट ये लेना है और 20 पार्ट आपको पानी लेना है। ये जो पानी आपका रेडी हुआ है खाद का, यही आपको लेना है। और इसी तरीके से मैं कंडा जो है वो देखिए, इसमें मैंने कंडा भिगो के रखा हुआ है और नीचे वाले में मैं वर्मी कंपोस्ट मैंने भिगो के रखा हुआ है। तो ये दोनों जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है हमारे समर्स के लिए। इसको आप बिल्कुल भिगो के इस तरीके से रखे रहिए और अपने समर में इसी तरीके से ये फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके का खाद हुआ। और तीसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है हमारा सीवीड ग्रैनुअल और ये मेरा ग्रैनुअल फॉर्म में है। आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसको भी आप लिक्विड बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाएंगे और अपने सारे ही समर प्लांट्स में ऐड करेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं लीफ कंपोस्ट भी मैं अपने गार्डन में इस तरीके से बोरियों में भर के लीव्स जो हैं वो रख देती हूँ। और ये देखिए, ये जितने भी हमारे गोबर वगैरह जो उपले बन के टूट गए थे उनको भी मैंने इसी में डाल दिया है। और यहाँ पे भी सारे लीफ वगैरह मैंने इस तरीके से कंपोस्ट बनाने के लिए रेडी किए हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2-3 बकेट मेरे लीफ कंपोस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। और इस वाले में तो काफ़ी हद तक रेडी भी हो गया होगा। ये देखिए, इसमें सारे ड्राई लीव्स जो हैं वो मैंने भिगो के रखे हैं और समय समय पे मैं इसमें पानी डालती रहती हूँ, जो हमारे बिल्कुल लीव्स को कंपोस्ट करके रेडी करती है। और यहाँ पे हमारे सारे लोटस वगैरह रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये हमारी वाइट ट्यूनी में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग और कलियां आप देख रहे हैं ना, कितनी सारी कलियां इसमें बनी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत से इसमें डेली ही फ्लावरिंग हो रही है। और ये हमारे सारे लोटस और अभी भी हमारी सारी पिटूनियाज जो हैं यहाँ पे ब्लूमिंग कर रही है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी ग्रीन नेट वगैरह नहीं लगा है। तो आप भी इस तरीके से ख्याल रखिए अपने सारे ही प्लांट्स का और अपने गार्डन को और भी खूबसूरत बनाइए, ग्रीन बनाइए समर में। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।